दोस्तों कहते हैं राजनीति की नैया अगर डूब रही हो तो उसे पार लगाने के लिए अगर समाज में आग लगानी पड़े तो कुछ राजनेता उससे पीछे नहीं हटते और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में जमकर खुद के राजनीतिक वजूद को बचाने और स्वार्थ के लिए जातिगत हिंसा और समाज में जहर घोलने का काम कुछ नेता जमकर कर रहे हैं। ये बात मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, पहले मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ। 24 लाख रुपए फंडिंग के यहाँ का माहौल बिगाड़ने के नाम पर उन लोगों से दिए, जो मेरे सामने मैं उस बात का गवाह हूँ। फंडिंग का मामला नाहिद हसन ने किया और उन लोगों ने स्वीकार करा। 24 लाख रुपए की फंडिंग लेकर उन्होंने तारीख में जितने कॉल नाहिद हसन के आए मेरे पास रिकॉर्ड है, जो इस बाबत बुलाने का प्रयास किया। तो सुना आपने शामली के रहने वाले शख्स ने, जो कश्यप समाज से खुद आते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का आरोप लगाया कि कैसे जसाला प्रकरण को गुर्जर वर्सेस कश्यप करना, जातिगत हिंसा को भड़काना और समाज में जातिगत जहर घोलने के लिए 24 लाख रुपए की डील हुई थी। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहते हैं कि बिना धुएं की आग नहीं लगती। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो सच हैं तो ये बेहद ही सनसनीखेज और हैरान करने वाला है। शामली के सपा नेता कैसे खुद की राजनीति के लिए कश्यप समाज को मोहरा बना रहे हैं। इन नेताओं की माने तो कैसे हसन परिवार ने कश्यप समाज को पैसे का लालच देकर हिंदू समाज में बंटवारा करने का काम किया। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि कश्यप समाज राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी समाज है। ये किसी के आगे ना घुटने टेकेगा और ना ये बिकेगा। अगर ये सच्चाई है तो मैं धन्यवाद देता हूं शामली जिले के कश्यप समाज के नेताओं को, जिन्होंने सच को उजागर करने का काम किया। दोस्तों शामली में कश्यप समाज के नेता जहर घोलने वालों के सामने खुद को गिरवी नहीं रख सकते थे और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसा दावा वीडियो में किया जा रहा है, लेकिन पिछले 15 दिनों से जो घटनाक्रम हो रहा है, अगर उसका मिलान आज के इस वीडियो और उन बयानों से किया जाए तो सच्चाई से पर्दा काफी हद तक उठता हुआ नजर आ रहा है। सपा नेताओं ने पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके की राजनीति शामली और सहारनपुर में की, उससे साफ इशारा हो रहा है कि साफ तौर पर यह एक प्रायोजित फिल्म और एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। शामली का कश्यप समाज मैं इस चंद पैसों के लिए अपने समाज को नहीं बेच सकता था, लेकिन सहारनपुर के अंदर कुछ तथाकथित ठेकेदार बिकने के लिए शायद तैयार ही बैठे थे। तो सहारनपुर जिले के सपा से जुड़े कश्यप समाज के नेताओं से संपर्क किया गया और उन्होंने एक बिकाऊ फौज तैयार की और उस पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद एक सोची समझी रणनीति के तहत हसन परिवार ने एक स्क्रिप्ट अनुज कश्यप नामक ठेकेदार को दी और दो समाजों के बीच जहर घोलने का काम हुआ। आज की राजनीति कितना नीचे गिर सकती है, इसका अंदाजा इस घटनाक्रम से लगाया जा रहा है। अब आगे सुनिए कैसे शख्स ने कहा कि सहारनपुर के युवाओं ने पैसे लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया है। अपनी साठ गांठ से कहीं भी ले गए, पूरे शामली जनपद का कोई कश्यप समाज का आदमी साथ न लेकर सहारनपुर वालों से साठ गांठ करके ये काम रचा। नहीं तो शामली में भी क्या कश्यप समाज इनके साथ भी है, हर पार्टी से जुड़ा है। यहाँ शामली का कोई मामले में नहीं है। उन लोगों ने जो यहाँ से पैसे ले गए वो मुझे परसों पहले दिन यहाँ इनके पास आए, भी मिलकर गए और मेरे संपर्क के आदमी थे जिन्होंने सारी बात बताई। इन लोगों की डीलिंग की बात इनसे मिलकर भी गए, उनके साथियों से सारी बात हो गई। दोस्तों बकायदा इस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे सहारनपुर के युवाओं से संपर्क किया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस माहौल को खराब करने के लिए, और खुद अब ये व्यक्ति हसन परिवार को चैलेंज भी दे रहा है। क्या इस बात से भी इसकी पुष्टि नहीं होती है कि पिछले 10 से 15 दिनों में जो हुआ वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? तो अब आपको दोस्तों पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे ये नेता कुर्सी के लिए और अपने वजूद को बचाने के लिए एक अच्छी खासी फंडिंग कर रहे हैं। एक मां ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की संवेदनहीनता देखिए कि खुद के चुनाव का माहौल बनाने के लिए एक गरीब मां के आंसुओं का सहारा लिया जा रहा है। कैसे एक मां के जवान बेटे की मौत पर पिछले 1 महीने से राजनीति हो रही है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। कैसे कश्यप समाज को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे गुर्जरों के खिलाफ जाति का रंग देकर एक पूरी कहानी और पूरी स्क्रिप्ट इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने लिखी। सहारनपुर के कश्यप समाज के कुछ युवाओं पर इकरा हसन से अच्छी खासी फंडिंग लेने और शामली का माहौल खराब करने के लिए जगह जगह प्रोग्राम करने और उसका सब मैनेजमेंट जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले ही दिन कहा था, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है और एक बड़ी फंडिंग हो रही है। कश्यप समाज से आने वाला एक युवा अच्छी खासी फंडिंग लेकर सपा नेताओं के साथ मिलकर गुर्जर
गुर्जर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ये सब उसने हसन परिवार के कहने पर ही किया है। हसन परिवार ये जानता है कि जब गुर्जर समाज को एक कश्यप समाज का युवा नीच बताएगा तो जाहिर सी बात है दोनों समाज में टकराव बढ़ेगा और उसका राजनीतिक लाभ उनको जरूर मिलेगा। यही वजह है कि इकरा हसन गुर्जर समाज को नीच कहने वालों को लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंची और जेल से छूटने के बाद उन लोगों का माला डालकर स्वागत किया। विपक्ष के हाथों अपना जमीर बेचने वालों की आज दोस्तों समाज में कमी नहीं है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इसी जिले में समाजवादी पार्टी के कश्यप समाज से एमएलसी हैं। किरणपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जो इन सपा नेताओं की जातिगत जहर घोलने की नीति में शामिल नहीं हुए। शामली का कश्यप समाज जानता है कि सपा सरकार में हसन परिवार ने उनके समाज पर कितना जुल्म किया है, इसलिए शामली का कोई भी नेता इस परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है। सहारनपुर के कश्यप समाज के युवाओं ने चंद पैसों के लिए शामली में आखिर मोर्चा क्यों खोल दिया? दोस्तों, ये लोग कहां चले गए थे 1 मई 2026 को, जब खंदरावली के रहने वाले आशु कश्यप की शाम को 7 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता रहा। तब कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई फंडिंग या कोई पैसे का खेल नहीं था। आप कश्यप समाज के अगर इतने ही बड़े हितैषी बनते हैं तो आप मुजफ्फरनगर क्यों नहीं गए, जहां सोनू कश्यप नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को जला दिया गया? तब भी आपने एक शब्द नहीं बोला। आप बरेली चली गई आई लव मोहम्मद के विरोध में, वहां दंगा हुआ था मुसलमानों से मिलने के लिए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, लेकिन आपकी लोकसभा में रोज घटनाएं हो रही हैं, आपको वहां जाने का वक्त नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, राजनेता अपनी सियासत के मन मुताबिक घटना को चुनते हैं, उसको सियासी रंग देते हैं। एक हिंदू को दूसरे हिंदू से लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं और फिर ये पीडीए की बात करते हैं, तो शायद ये बेईमानी ही लगता है। और जो घटनाएं आजकल हो रही हैं उनमें खुलासे भी हो रहे हैं कि कैसे साजिश के तहत ये सब कुछ होता है। देवबंद का लाल वाला इसका बड़ा उदाहरण है, जहां दलित समाज के कुछ ठेकेदारों ने अपना जमीर बेच दिया और राजपूत समाज को बदनाम करने की कोशिश की। सहारनपुर का सकलापुरी गांव उसका उदाहरण है, कैसे दलित समाज के कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने एक पूरी साजिश रची और मंदिर के पुजारी की पिटाई की, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत। और अब आप कश्यप समाज का एक प्रकरण तो देख ही रहे हैं। हसन परिवार को सियासत में दोस्तों भले ही 50 साल से अधिक का समय बीत गया हो, लेकिन इस युवा पीढ़ी को अब इस सियासत के गुर सीखने में शायद और वक्त लगेगा, इसलिए अपने बुने हुए जाल में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 24 लाख रुपए के लेन देन के आरोप शामली के कश्यप समाज के नेता लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से आप सबको समझ में आ गया होगा कि हसन परिवार मुस्लिम है या गुर्जर। आज इकरा हसन को गुर्जर कहने वालों को भी ये समझना होगा कि अगर इकरा हसन का परिवार गुर्जर होता तो वो अपने ही समाज के खिलाफ जहर बोने का काम न करते। जसाला के गुर्जर परिवार में भी गम का माहौल है। जिस परिवार के बेटों पर आरोप लगा उनमें से एक की मां पिछले काफी दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। उससे मिलने तो शायद विपक्ष का कोई नेता नहीं गया होगा। उस मां का दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया होगा जो 10 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही और अपने बेटे के वियोग में उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वहां आपको राजनीति की रोटियां सेकने का अवसर नहीं मिलता। आरोपी कोई भी हो सकता है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीति के 2 चश्मे नहीं होने चाहिए। सपा नेताओं की इस हरकत के बाद आज ये तो कहा जा सकता है कि उनकी पूरी सोच इस्लामी एजेंडे पर टिकी है, जहां हिंदुओं को बांटो और आपसी झगड़े कराओ और बस कुर्सी पर बने रहो। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात कही थी कि शामली के भाजपा नेताओं की बेरुखी की वजह से सपा के नेताओं के हाथ ये मुद्दा लगा और उन्होंने इसे जाति का रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, जिस शख्स का वीडियो मैंने अभी आपको बताया था वो खुद इस बात को मानता है कि वहां गलती हुई है। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि यदि शामली के भाजपा नेता इस मसले को गंभीरता से लेते तो शायद विपक्ष को राजनीति करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। मोनू की मां ने बताया कि जब ये घटना हुई तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के आवास पर गई, लोगों को साथ लेकर पहुंची, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो कांधला थाने गई, वहां भी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
महिला ने आरोप लगाया कि खुद मनीष चौहान उनसे मिलने के लिए 8 दिन बाद पहुंचे। जब मामला गर्म हुआ तो बीजेपी नेताओं को राजनीतिक नुकसान नजर आया, तब जाकर कुछ हरकत हुई, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। जिस परिवार की राजनीति लगभग 100 साल की होने वाली हो, उनके गांव में कोई घटना घटती हो और विपक्ष के नेता उन्हीं के गांव से उठाकर कश्यप समाज की उस महिला को लखनऊ तक लेकर चले गए और उसकी आर्थिक मदद भी कराई, लेकिन ये नेता कुछ नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों ने उस समाज के लिए कुछ नहीं किया, पैरवी भी की होगी, मदद भी की होगी, लेकिन समाज में उसका कोई बड़ा संदेश नहीं जा पाया। सपा के नेता कश्यप समाज के युवा की मौत पर जमकर सियासत चमकाते रहे और भाजपा के नेता सिर्फ आश्वासन और कानूनी कार्रवाई की ही दुहाई देते रहे। दोस्तों, जाति, धर्म और समाज के नाम पर लोगों को बांटना किसी भी राजनेता का धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, ना कि जातीय भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। जब समाज जातियों में बढ़ता है तो नुकसान पूरे समाज और पूरे देश को होता है, जबकि फायदा कुछ लोगों की राजनीति को मिलता है। समाज की ताकत उसकी एकता में है, इसलिए हर नागरिक को उन प्रयासों से सावधान रहना चाहिए जो जाति के नाम पर नफरत और विभाजन पैदा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।